जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी साथियों के लिए कि टीजीटी पीजीटी का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है और एक बम्पर तरीके से आपके लिए वैकेंसी आई है दोस्तों। ठीक है, एक बढ़िया खुशखबरी और आपके लिए दोस्तों एक नई पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए एक बढ़िया सी दोस्तों एक उद्देश्य और दोस्तों ये वैकेंसी आपके पल्ले में आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो भी हमारे साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी ये ध्यान रखें कि दोस्तों आपको तैयारी कैसे करना है। आपको पता है दोस्तों कि इसमें आपकी 3539 टीजीटी में आपका 3539 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? 3539 पद। ठीक है, ये पद हैं आपके। और दोस्तों 624 पद काय के हैं पीजीटी में हैं। तो टीजीटी में 3539 पद हैं और टीजीटी में कुल मिला के 624 पद हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर वैकेंसी कम भी है तो रहने दो। हिंदी की वैकेंसी भी अपन देखेंगे, सभी लोगों ने देख भी ली होंगी, है ना। इसका जो पंजीकरण हो रहा है, फॉर्म भरने की जो स्टार्ट प्रारंभ तिथि बता रहे हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं 9/6/2022 से, यानी कि 9 जून से ये जो वैकेंसी है वो चालू हो चुकी है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर और जो अंतिम तिथि है वो 9/7 यानी कि पूरा आपको 1 महीना दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पूरा 1 महीना दिया जा रहा है फॉर्म भरने। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं कल से 9/6/2022 से और 9/7/2022 से। ठीक है, 9/7/2022 इसकी अंतिम तारीख है। तो आपको ये पता हो गया कि सर 3539 ये पद आए हैं टीजीटी के। ठीक है, और 624 पद हैं दोस्तों काय के आपके पीजीटी के। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि सर पंजीकरण की डेट क्या है, ये सबसे मेन रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज और जाननी पड़ती है कि इसकी आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भाषा संबंधी बाकी तो और चीजें आपको पता ही है कि ऑनलाइन दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, ये सभी को पता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आती है शुल्क की बात आती है। तो शुल्क में यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग को दोस्तों 700 रुपए लगेंगे और 50 पोर्टल चार्ज भी लग जाता है ना, तो 750 हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 लगेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 450 यानी कि 50 वो भी ऐड करते जाओ इसमें। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपको क्या है, शुल्क भी आपको पता चल गया कि इसमें जो है वैकेंसी में शुल्क आपको कितना लगने वाला है। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। और तीसरा चरण आपको पता होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों काय की आयु सीमा। तो आयु सीमा आपको पता है कि सर आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये आयु सीमा मानी जाती है इसकी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि दोस्तों कौन से विषय में कौन सी दोस्तों कितने पद हैं, कौन से विषय में कितने पद हैं। ठीक है, तो उस चीज को अपन यहां पर देखने वाले हैं कि किस विषय में कितने पद आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों यहां पर बालक वर्ग में, बालक वर्ग और बालिका वर्ग, ये 2 वर्गों में आपको पता ही है कि ये 2 वर्गों में दोस्तों ये वैकेंसी आती है। तो बालक वर्ग में आप देख सकते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए दोस्तों आपके कितने, जनरल के लिए 294 पद हैं। बालक वर्ग में हिंदी के लिए जनरल के लिए 294 पद हैं। ओबीसी के लिए दोस्तों 125 पद हैं। सभी को पता है पद बहुत कम है, संघर्ष बहुत करना है, लेकिन दोस्तों आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों यहां पर देखें 89 एससी के लिए है और 1 पद है एसटी के लिए। ठीक है, और कुल मिला के बालक वर्ग के लिए 509 पद हैं। कितने पद हैं? 509 पद हैं। ठीक है, काय के लिए? हिंदी के लिए। तो मेन चीज अपन हिंदी को ही यहां पर देखते हैं, है ना। बाकी गणित के लिए दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग पद हैं, इनको भी देखते हैं। उसके बाद बालिका वर्ग में अपन देखें, बालिका वर्ग में तो हिंदी के लिए दोस्तों जनरल के लिए 33 पद हैं बालिका वर्ग में, ओबीसी के लिए 13 पद हैं। ठीक है, और दोस्तों यहां पर एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 0 है। ठीक है, और टोटल मार के बालिका वर्ग में 48 पद हैं। 48 पद हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप बालक वर्ग में डालोगे
या फिर बालिका वर्ग में आप डालोगे। पिछली बार क्या हुआ, कुछ बालिकाओं ने बालक वर्ग में डाला तो उनका दोस्तों कट ऑफ देखा तो जो उनके नंबर आए थे वही अगर बालिका वर्ग में उन्होंने डाला होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। ऐसी भी स्थिति कई बार बनी है ना, पिछली बार की स्थिति में देखें। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बालिका वर्ग में बहुत कम पद दिए हैं, कुल मिला के 48 पद दोस्तों हिंदी में बालिका वर्ग को दिए हैं, है ना, और 500 के लगभग बालक वर्ग के लिए दिए हैं। तो ये तो आपके पद हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें कि आपकी अर्हता यानी कि दोस्तों आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर होती है। तो शैक्षिक योग्यता में दोस्तों आपको याद करना कि यहां पर बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ दोस्तों इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर अथवा समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए दोस्तों, इसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए। और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, बीएड तो दोस्तों आपके लिए चाहिए टीजीटी में, ठीक है। तो बीएड बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष, तो टीजीटी में आपके लिए बीएड क्या है, अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए दोस्तों बीए में हिंदी एवं संस्कृत जो है होना चाहिए या फिर कोई इसके समकक्ष जो परीक्षा आपने दी हो, है ना, तो इसके समकक्ष जो परीक्षा हो वो भी इसमें दोस्तों आपकी लागू होगी, ठीक है। तो हिंदी वाले जो भी हमारे साथी हैं वो दोस्तों इस प्रकार की जो है जो योग्यता रखते हैं वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन टीजीटी के लिए आपको याद रख लेना है कि टीजीटी के लिए आपको बीएड जरूरी है, ठीक है, पीजीटी के लिए आपके लिए नहीं है। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जो आपके लिए जानने के लायक रहती हैं कि पद कितने हैं, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होती है ना। और दोस्तों आपके जो पद हैं वो कब से भरे जा रहे हैं, तो ये आपको पता ही है। पंजीकरण की प्रारंभ तिथि आपको पता चल गई, ठीक है, अंतिम तिथि भी आपको पता चल गई, पद भी आपको पता चल गया कि सर कुल मिला के 3900 पद हैं। लेकिन हिंदी की बात करें तो लगभग 500 पद दोस्तों आपके काय में हैं, बालक वर्ग में हैं, और 48 पद जो हैं वो बालिका वर्ग में हैं, ठीक है, हिंदी के लिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो बालिका वर्ग वाले हैं वो दोस्तों बालक वर्ग में भी भर सकते हैं, है ना। तो ये भी अपन को याद करना है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों इस प्रकार की जो योग्यता रखते हैं, इतने पद हैं, इसको बहुत अच्छे से और समझ लेना और इसको दोस्तों 1-2 बार और पढ़ लेना सभी साथी, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्ययन आप लोग चालू कर दें और तैयारी चालू कर दें। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की तैयारी करना है, हिंदी साहित्य वाले जो भी हमारे साथी हैं, देखो आपको निराश नहीं होना है। आपको निराश कैसे नहीं होना, आपके पद कितने भी हों, कितने भी पद हों, आपके लिए तो एक ही पद चाहिए और एक पद के लिए आपको संघर्ष करना है दोस्तों। एक पद के लिए आप संघर्ष कर सकते हो, चाहे पद वो लाखों हो, चाहे पद 2000 हो या 1000 हो, कितना भी हो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके लिए तो क्या करना है दोस्तों, एक पद के लिए संघर्ष करना है, ठीक है। एक पद के लिए आपको संघर्ष करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है, पढ़ना है और आपकी जो तैयारी करवाई जाएगी वो दोस्तों जो टीजीटी में 2021 का पेपर हुआ उसी बेस में आपको नए नए तरीकों से तैयारी करवाई जाएगी और भी नए नए विकल्प और भी जो चीजें हैं दोस्तों उस पेपर का पुनः अध्ययन किया जाएगा। उस पेपर को एक बार बहुत ही अच्छे से गहराई से अध्ययन होगा। उसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या उपयोगी है वो चीजें लाई जाएंगी, क्या महत्वपूर्ण है वो चीजें यहां पर लाई जाएंगी, ठीक है। तो हमारे वो सभी साथी जो टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी निराश नहीं होना कि कम पद आए हैं। आपको तैयारी उतनी जोर शोर से करना है, उतनी ही उत्साह से करना है, क्योंकि आपको एक पद की जरूरत है, एक पद की जरूरत है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथी दोस्तों इस प्रकार से आपको ये विज्ञापन आया तो सोचा कि आप लोगों ने तो देख ही लिया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमारे सभी मित्र हैं जो सभी साथी इस विज्ञापन को देखें, पढ़ें और पूरा का पूरा बहुत अच्छे से देखें दोस्तों। और तैयारी करने के लिए आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। आपके लिए मैंने हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया जो कि सबसे कम है, मात्र 1500 में दोस्तों। आपके लिए यहां पर 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि एग्जाम अभी भी नहीं होता तो आप बाद में दोस्तों पढ़ सकते हो। रश्मि पाठक जी, ठीक है। तो हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों वो एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और जिनको नोट्स मंगवाना वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोस्तों इतनी रात में भी अध्ययन कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और
कि आपका जो विज्ञापन है, एक बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए, एक उत्साह है, एक तैयारी है। हमारे बहुत सारे साथी जो कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन साथियों के लिए भी तो और डट के तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए कि पद कम है या ज्यादा है। आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। 9 बजे दोस्तों हम आपको फ्री लाइव क्लास लाएंगे, और दोस्तों पेड क्लास में जिनको भी एडमिशन लेना वो पेड क्लास में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।